दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को शराब नीति मामले में जेल जाने के उपरांत आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त आक्रोश देखा जा रहा है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि लोकसभा चुनाव की घोषणा के बावजूद सत्ता के असली मालिक मतदाता को जगाने की बजाय आप कार्यकर्ता भूख हड़ताल पर बैठने को मजबूर हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आज गोहाना के पानीपत रोड स्थित परशुराम चौक पर केजरीवाल की गिरफ्तारी को गलत बताते हुए भूख हड़ताल पर बैठे और इस दौरान सभी नेताओं ने भाजपा के 400 पार के नारे को जुमला बताते हुए 40 सीटें भी नहीं आने की बात कही। प्रदीप जी, आप लोग आज धरने पे बैठे हैं, क्या मसला है? क्या अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल में जो बंद किया है नाजायज तरीके से, इन्होंने जो मोदी सरकार की जो तानाशाही नीति है, देश के दो मुख्यमंत्रियों को जेल में बंद किया, उसके विरोध में धरना प्रदर्शन में धरना समर्थन देने के लिए आए। आप क्या कहना चाहते हो? आज आप लोग धरने पे बैठे हो, चुनाव का माहौल है, लेकिन आपको धरने पे बैठना पड़ा है, ऐसा क्या कहा? हम उपवास पे हैं और देखिए, इस देश में जो डिफिकल्टीज पैदा कर दी है भारतीय जनता पार्टी ने, लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश है, लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश है। भारतीय जनता पार्टी अपनी पावर का दुरुपयोग कर रही है, विपक्ष के नेताओं को कुचलना चाहती है, दूसरे राजनीतिक दलों को क्रश करना चाहती है। तो अरविंद केजरीवाल जी को भी इन्होंने इसी कड़ी में जेल के अंदर डाला हुआ है। भारतीय जनता पार्टी शरद चंद्र रेड्डी कौन? शराब कारोबारी, साउथ ग्रुप का शराब कारोबारी, वो जिसको ईडी ने किंग पिंग कहा शराब घोटाले का, उससे 60 करोड़ रुपए की ऑफिशियल रिश्वत लेती है, ऑफिशियल चंदा लेती है खाते में, और उस आदमी को ईडी से जमानत भी मिल जाती है, उसके सारे बयान छुपा लिए जाते हैं। अंतिम बयान जो उसने केजरीवाल का जिसमें नाम लिया, उस बयान के आधार पर एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। हम कहते हैं अरविंद केजरीवाल ने जी कहा, मैंने कहा दिए 100 करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी को, तो क्या नरेंद्र मोदी को कर लेगी गिरफ्तार ईडी? एक आदमी के बयान पे एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार कर लोगे? इस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हो? ये जो 400 पार कह रहे हैं ना, 400 पार नहीं होगा, 400 हार रहे हैं इस बार भारतीय जनता पार्टी वाले, और ये डरे हुए हैं। आपने भी देखा कुरुक्षेत्र में इनको कैंडिडेट नहीं मिला, इन्होंने साम दाम हाथी घोड़े कुत्ते बिल्ली सब लगा लिया, इनको उम्मीदवार नहीं मिला। उम्मीदवार कहां से लाए? कांग्रेस से। किसको लाए? नवीन जिंदल को। कौन नवीन जिंदल? वो नवीन जिंदल जिसको मोदी जी चिल्ला के ये कह रहे थे, ये तो कोयला चोर है, ये तो डकैत है, कोयला चोर है, ऐसे उनको टिकट दे रहे हैं। इनके पास कैंडिडेट नहीं है, इतना काहे का डर है अभी तो। और मैं एक और बताना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल जी जितना जेल के बाहर रह के इनके लिए खतरनाक नहीं थे ना, उससे ज्यादा खतरनाक वो जेल के अंदर रहते हैं। आज हरियाणा के हर नुक्कड़, हर चौराहे, हर बैठक पे चर्चा है कि अरविंद केजरीवाल जी के साथ, हरियाणा के लाल के साथ, हरियाणा का ही आदमी है ना अरविंद केजरीवाल, तो इनको क्या लगता है कि हरियाणा की जनता बैठ के तमाशा देखेगी? भारतीय जनता पार्टी वाले लोग कुछ भी करते रहेंगे, हरियाणा के लोगों को जेल में डालेंगे, हरियाणा के नेताओं को जेल में डालेंगे, उनके हरियाणा की जनता खड़े होकर तमाशा देखेगी? बिल्कुल नहीं देखेगी। हरियाणा की जनता एकजुट हो चुकी है, और हरियाणा के लाल अरविंद केजरीवाल जी के साथ जो अत्याचार कर रही है भारतीय जनता पार्टी, देश की जनता वोट के माध्यम से इनको सबक सिखाएगी और इनको बताएगी कि लोकतंत्र के सामने कोई भी पावरफुल सबसे लोकतंत्र। कांग्रेस के साथ गठबंधन है आप लोगों का, अभी चुनाव में वोट मांगने का समय है, तो आपको क्या लगता है कि इस गिरफ्तारी के बाद किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? मैंने बताया दोबारा, अरविंद केजरीवाल जी जेल के बाहर इनके लिए इतने खतरनाक नहीं थे जितने जेल के अंदर खतरनाक है। इनको डर लग रहा है। आज हर नुक्कड़, हर चौराहे पे चर्चा है अरविंद केजरीवाल जी के जेल के अंदर जाएगी, क्योंकि नाजायज तरीके से उनको अंदर डाला हुआ, इररिलेवेंट एलिगेशन लगा के अंदर डाला हुआ है। एक आदमी जिसको किंग पिंग कह रही थी ईडी, उसके बयान में अंदर डाला हुआ है। उस आदमी से 60 करोड़ की ऑफिशियल रिश्वत ले रखी है, 2 अलग अलग किस्तों में, 5 करोड़ और 60 करोड़। तो आप समझिए भारतीय जनता पार्टी वाले डरे हुए हैं। इनके पास ना तो कैंडिडेट नहीं है, कैंडिडेट छोड़ के भाग रहे हैं। वडोदरा से कैंडिडेट छोड़ के भागा भाई, इनके क्या नाम है, गौतम गंभीर टिकट छोड़ के भागे, पवन कुमार इनके आसनसोल से टिकट छोड़ के भागे, हर्षवर्धन डॉक्टर वो टिकट छोड़ के भागे, और तो और इनकी जो फाइनेंस मिनिस्टर है सीतारमण, वो इलेक्शन लड़ने से मना किया अंतिम बात। और सीतारमण का तो बयान भी अजीब है, वो कहती है जी हम ना सभी का स्वागत करते हैं भारतीय जनता पार्टी में, हम तो भ्रष्टाचारियों का भी स्वागत करते हैं, दागी नेताओं का भी स्वागत करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है? ऐसी भारतीय जनता पार्टी को तो देश की जनता किसी प्रकार से भी स्वीकार नहीं करेगी, सबक सिखाएगी इस बार। देवेंद्र जी, आप क्या कहना चाहेंगे? कोर्ट का फैसला है केजरीवाल को अंदर करना,
शिकायत चाहे जो भी हो। नहीं, फैसला कोर्ट का है अंदर करने का, ईडी की कार्रवाई पे गिरफ्तारी ईडी ने की है। कोर्ट को तो उसको जुडिशियल उसमें भेजना पड़ेगा 15 दिन के लिए। वो कहाँ जेल में वैसे नहीं भेज सकते। अभी कोई सजा नहीं हुई है केजरीवाल के खिलाफ, कोई सबूत नहीं मिला आज तक। इन्होंने 2 साल में सब कुछ छान के देख लिया, एक सिंगल पैसा करके उसके पास केजरीवाल या हमारे जो पार्टी के और नेता हैं किसी के पास नहीं मिला है। ये दिंगा मस्ती है सरकार की। बीजेपी जो है हर विपक्ष को खत्म करना चाहती है। ये इस देश में ऐसा राजा का राज लाना चाह रहे हैं कि भाई ये खत्म हो जाए, लोकतंत्र खत्म हो जाए, हमारा राज रहे। और ये जो नारे लगा रहे हैं ना 400 पार, 400 नहीं 40 सीटें नहीं आएंगी इनकी। हरियाणा में इनको कैंडिडेट नहीं मिल रहे। आज जितने कैंडिडेट हैं में 6 कैंडिडेट कांग्रेस के हैं। आप पत्रकार रहे हैं, समझते हैं राजनीति को अच्छे से, तो आरोप लगाए जा रहे हैं कि राजनीतिक द्वेष भावना से ये सब हो रहा है, ऐसा क्या है? बिल्कुल 100% है। तो राजनीतिक द्वेष से काम कर रहे हैं। केजरीवाल लगातार बढ़ रहे हैं देश में, प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, उनको लग रहा है इनको यहीं खत्म कर दें। बीजेपी चाहती है कि इनको यहीं खत्म कर दें, आगे मौका ही नहीं मिले। एकमात्र महिला आप यहाँ पे नजर आ रही हैं और धरने पे बैठे, हड़ताल पे बैठे हैं। ऐसे माहौल में जब चुनाव प्रचार का दौर चल रहा है, क्या कहेंगे आज इस हड़ताल के बारे में? देखिए, ऐसा है, अब ये समय है कि हमको अगर अपने अधिकार बचाने हैं ना, तो हमको घर से बाहर निकलना पड़ेगा। हम अपने घर के जरूरी काम जब करने होते हैं तो सब काम को छोड़ देते हैं। तो इससे बड़ा तो हमारा कोई जरूरी काम हो ही नहीं सकता। जो मौलिक अधिकार हमको संविधान ने दिए हैं, आज उन पे डाका डाला जा रहा है। कोई अपनी बात नहीं कर सकता, कोई निर्दोष होता है उसको बिना सबूत के, बिना प्रूफ के उसको अंदर डाल दिया जाता है। और जो सरेआम जिनके अगेंस्ट प्रूफ मिले हैं, उन्होंने बॉन्ड के थ्रू इतनी रिश्वत ली है, उनको ये अपना उनके सरपरस्त बने हुए हैं और उनकी छत्र छाया में पल बढ़ रहे हैं। अब ये देश को लोकतंत्र खत्म करके राजाशाही बनाना चाहते हैं। अब दिल्ली में क्या था, अरविंद केजरीवाल एक पढ़ा लिखा ऑफिसर है और वो जानता है कि हमको टैक्स के पैसे से जो आमदनी होती है गवर्नमेंट की, उसको किस तरह से खर्च करना चाहिए। और वही टैक्स का पैसा वो पब्लिक को दे रहा है हेल्प के लिए। और वो ऐसे नहीं कर रहा कि किसी को बांटने के लिए कि इस तबके को दे दो, इसको तब नहीं दो, लेकिन वो सबको बराबर बेनिफिट दे रहा है। लगा रही है कि जो पॉलिसी लाई गई, शराब नीति लाई गई, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री, उससे महिलाओं को प्रभावित नहीं हो रहा है। लेकिन महिलाओं ने, किसी ने अपोज नहीं किया, कोई प्रूफ नहीं मिला, कोई इनको सबूत नहीं मिला। एक जो आदमी इनको चंदा देता है और सिर्फ उसके कहने से कि हाँ केजरीवाल सामने बैठे थे जब मैं बात कर रहा था, ये तो कोई प्रूफ नहीं है कि एक सिटिंग सीएम को आप अंदर कर दो। सत्ता की असली मालिक जनता होती है। बिल्कुल। वोटर के पास जाने की बजाय आप लोग हड़ताल पे बैठे, क्या ये सही फैसला है? नहीं, हम इस सरकार का विरोध करते हैं जो ये अत्याचार कर रही है, एक आम आदमी के अधिकारों पे डाका डाल रही है। हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम उसका विरोध कर रहे हैं। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आप कहाँ से हैं? क्या नाम आपका? मेरा नाम सुरेश शर्मा है और मैं गांव बड़ी का रहने वाला हूँ। मैंने कल ही अपने गांव के 20 लोगों को बुला करके उनके विचार लिए। मेरे 20 लोगों ने ये बोला कि भैया जो है ना, हमने डर लगता है, हम तो बीजेपी के खिलाफ बोलेंगे ना तो कोई शिकायत कर देगा, कोई झगड़ा कर देगा, हमारे ऊपर रेड पड़ जाएगी, हमारे बच्चों की नौकरी चली जाएगी। हाँ, डरे हुए। और मेरी बात सुनो 1 मिनट। चुनावी चंदे का मैं सुप्रीम कोर्ट को सलाम करता हूँ। हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने मोदी का जो चुनाव चंदे का घोटाला है वो पकड़ा है और किसी के बस की बात नहीं थी, और तो सारे उसके अंडर में थे। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव चंदे का जो घोटाला पकड़ा है ना, और उसमें जो लाखों करोड़ रुपए इन्होंने ले लिए लोगों को डरा करके, अब उसी पैसे से जो है ना ये इलेक्शन लड़ रहे हैं, उसी पैसे से लोगों की वोट खरीद रहे हैं, लोगों का ईमान खरीद रहे हैं। ये गलत हो रहा है भैया। हम तो जब से चुनावी चंदे का मामला सामने आया ना, जब से हमने बीजेपी को त्याग दिया। बिल्कुल। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? जिस प्रकार से भाजपा जो है पूरा हमलावर है आम आदमी पार्टी के ऊपर शराब नीति को लेकर। देखो, आपकी बात से आप ही स्पष्ट हो गया कि सर कि ईडी भाजपा का काम कर रही है। ईडी भाजपा का एक एजेंट का काम कर रही है। अरविंद केजरीवाल जी को जैसे शराब घोटाले में, झूठे शराब घोटाले में पकड़ा गया है, उसमें ईडी ने सबसे बड़ा गलत काम किया कि अरविंद केजरीवाल को बिना सबूत के जेल के भीतर डाला है। अगर शराब घोटाले की सही जांच करवाने खरखोदा में करवाओ। खरखोदा में 2020 में लोग
लॉकडाउन के समय शराब घोटाला है तो उसकी कोई जांच नहीं कर रही, और जहां को शराब घोटाला नहीं हो रहा उसकी शराब घोटाले की जांच कर रही है। ईडी और सरकारी एजेंसियां सिर्फ बीजेपी का एजेंट के रूप में काम कर रही है। कुरुक्षेत्र में हमें कल की रैली के लिए 2 परमिशन मांगी थी, उसमें बेहतर तरीके से हमें लिख के दे दिया, कौन ही दे। मतलब सरकार प्रशासनिक अधिकारी मतलब बीजेपी के एजेंट है क्या? मतलब कि ईडी और प्रशासन अधिकारी आज सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के इशारों पे काम कर रही है, उसका हम सख्त से सख्त विरोध कर रहे हैं। उसके लिए हम आज उपवास पे बैठे हैं। 25 तारीख को जो है मतदान होने वाला है, आप लोग क्या देख रहे हैं कि जनता में किस तरह का जनता एक तरफा माहौल वहां बना हुआ है। हरियाणा में लोकसभा सीटों का इनको डर के कारण इन्होंने उधारे कैंडिडेट मांगने पड़ रहे हैं। 10 में से 6 तो उधार के कैंडिडेट है भाई साहब। तंवर साहब का, रंजीत चौटाला जी का, मोहनलाल बडोली जी का खूब विरोध हो रखा है। ये तो आप लोग अपने न्यूज में भी चला रहे हो, देख भी रहे हो। इनके पास खुद के कैंडिडेट नहीं है, 400 पार का नारा लगा रहे हैं, ये 40 भी पार नहीं कर रहे। और हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी हार रही है। उनको अपना डर के कारण ऐसे विपक्ष के नेता को, जो मुख्य अच्छे नेता है, उनको जेल में डालने का काम कर रही है।